हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कहीं अनकही बातें। ये शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। वेल साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि अगर आप लोग अपनी आप बीती दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। आप अपनी आप बीती जो हमारे साथ शेयर करें, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल आज का जो इंसिडेंट है ना, ये बैनर्जी ने हमें बताया है। वेल रिया बैनर्जी जो है वो मेरी ही एक दोस्त है एंड उनके हस्बैंड जो है वो भी मेरे एक अच्छे दोस्त है। वेल हालांकि ये जो इंसिडेंट है ना, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल्स में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस बारे में कि रिया जी और रिया बैनर्जी जो है ना और उनके हस्बैंड सुमित, ये जो है ये हालांकि कोलकाता के रहने वाले हैं। ये दोनों ही कोलकाता के रहने वाले हैं और ये लोग ना पहले कहीं और रहते थे। एक्चुअली मैं भी पहले वहीं पे रहता था, कोलकाता में मैं रहता हूँ, लेकिन अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं यहाँ पे नहीं रहता था। मैं जहाँ पे पैदा हुआ वो जगह कहीं और थी। वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी की काफ़ी वक्त जो है वहाँ पे बिताया है और अभी हाल फिलहाल जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हमारे अपने घर में। लेकिन खैर जो भी हो, मैं जहाँ पे पहले रहता था, ये रिया बैनर्जी और उनके हस्बैंड जो वो भी वहीं पे रहते थे। हमारे अच्छे संबंध थे, काफ़ी वक्त से हम लोग जो है वो हमारे पड़ोसी रहे हैं। एंड हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में कभी हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं करी, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं आप बीतियाँ दूसरों तक पहुँचाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हमारी भी एक आप बीती है जो कि आप दूसरों तक पहुँचाओ। और जब वो हमारे वहाँ पे रहते थे, ये इंसिडेंट तब का नहीं है। वो हमारे वहाँ पे रहने के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए। हालांकि मैं भी शिफ्ट हो गया तो वो भी शिफ्ट हो गए थे। और जिस घर पे जाके वो रहे, जहाँ पे जाके वो लोग रहते थे, ये इंसिडेंट जब वहाँ की है। तो रिया बैनर्जी जो है ना, उनके घर की अगर मैं बात करूँ, उनके फैमिली की अगर मैं बात करूँ, तो शादी के बाद वो, उनके हस्बैंड सुमित जी और उनकी सासू माँ, ये तीनों लोग जो है वो रहे हैं। सुमित जी के जो फादर थे वो काफ़ी टाइम पहले जो एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने शादी करी। एंड मतलब सुमित जी ने जो है शादी करी एंड रिया जी जो है वो उनके घर आई और ये तीनों लोग जो है अपने घर पे रहते थे। एंड रहते थे कहीं और पे, फिर शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह पे। नया घर उन्होंने लिया, अपना खुद का घर लिया उन्होंने। एंड वो शिफ्ट हो गए वहाँ पे और उस जगह पे है ना वो काफ़ी वक्त रहे भी है और हालांकि अभी भी रहते ही है। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि रिया जी की जो सासू माँ थी, यानी कि सुमित जी के जो मदर मदर थी, सासू माँ थी यानी कि सुमित जी के जो मदर थी, उनकी काफ़ी एज हो गई थी। जी हाँ, काफ़ी उम्र दराज औरत थी वो। उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उनकी। एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इस तरह की चीज़ें जो थी उनकी थी। अब जाहिर सी बात है, उम्र दराज एक औरत थी वो। एंड उम्र के इस हालत में जाके जो है ना जाने कितनी चीज़ें जो है वो सामने आती है। मतलब बहुत सारे जो डिजीज़ वगैरह, तबीयत जो है नाजाज होने लगती है, ये इस तरह की चीज़ें जो बहुत कॉमन है। तो उनके साथ भी ऐसा ही था कि उनका बीपी काफ़ी हाई था, शुगर का लेवल जो है उनका वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी था, जैसा कि उन्होंने, सुमित जी ने मुझे बताया, रिया जी ने मुझे बताया कि इस तरह की चीज़ें जो है ना उनके सासू माँ के साथ हो रहे थे। तो अब काफ़ी टाइम जो है उनको जो है सुमित जी ने और उनकी वाइफ ने जो है उनके सासू माँ को काफ़ी टाइम जो है हॉस्पिटलाइज भी किया। काफ़ी वक्त जो है उन्होंने अपने सासू माँ को हॉस्पिटल में एडमिट रखा। फिर वो घर लेके आए, घर में वो रही। हाँ, लेकिन उनकी सासू माँ जो थी ना, थी तो उम्र दराज, लेकिन चल फिर खुद लेती थी। अपना काम वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत जो है वो खुद ही किया करती थी। मतलब वॉशरूम वगैरह जाना, खाना पीना करना, फिर घर के आंगन में जो है घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें जो खुद ही कर लिया करती थी। तो अब उम्र तो हो गई है और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके अंदर जो है वो हो रही थी, चल रही थी, डिजीज़ वगैरह। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब
सुमित जी जो थे वो ऑफिस गए हुए थे, उनकी बीवी जो थी रिया जी जो थी वो घर पे थी, और अचानक से उनकी मदर इन लॉ जो है उनका हार्ट अटैक हो गया। जी हाँ। हालांकि हार्ट अटैक जो था वो माइनर था, मतलब एज इमीजिएट ऐसा कुछ इफेक्ट था नहीं। बस उनको चेस्ट पेन होने लगा और वो सेंसलेस हो गई। फिर जैसे ही रिया जी ने जो है अपने हस्बैंड सुमित जी को जो है कॉल किया, तो सुमित जी जो थे वो ऑफिस में थे। हालांकि उनका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनके घर से, तो वो जो है इमीडिएट घर आ गए, और घर आके जो अपने मम्मी को जो है लेकर वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटलाइज किया। एंड हॉस्पिटल में आईसीयू में करीब 1 हफ्ते तक थी वो। और फिर उनकी मदर इन लॉ जो थी रिया जी के, सुमित जी की मम्मी जो थी वो एक्सपायर हो गई, गुजर गई वो। अब ने जो है कुछ कर नहीं पाए डॉक्टर। अब हमेशा जो है ऐसा हो नहीं पाता है कि जैसा हम लोग सोचे सब कुछ ऐसा ही हो जाए। तो अब कर भी क्या सकते हैं, अब ऐसा हो गया। तो जो भी श्राद्ध वगैरह था, जो भी क्रियाक्रम जो था उन्होंने करवाया जिस तरह से होना चाहिए, उसी तरह से जो उन लोगों ने करवाया सारी चीज़ें। तो जो है ना करीब मतलब उनकी सुमित जी की मम्मी को एक्सपायर हुए करीब यार 1.5 महीने हो गए होंगे, करीब 1 डेढ़ महीने हो गए होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो है रिया जी ने जो है वो नोटिस करना शुरू किया। इससे अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि रिया जी जो थी वो एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी, एक होम मेकर आप कह सकते हो, होम मेकर थी। लेकिन उनके अंदर ना मतलब वो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। मतलब चीज़ें जो है एकदम साफ़ सुथरा रखना, चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक से रखना। मतलब अगर बिस्तर में अगर चादर अगर बिछा हुआ है, चादर वगैरह अगर बिछा हुआ है, तो वो उसमें बिल्कुल अच्छे से वो बिछा हुआ होना चाहिए। कपड़ा अगर रही कहीं पे रखा हुआ है, सामान अगर कुछ रखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक तरह से रखा रखा होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ थोड़ा बहुत, कि चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठीक तरह से रखा होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत से लोग मतलब इस तरह के होते हैं बहुत से लोग। तो रिया जी जो थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, और चीज़ों का मतलब सही तरह से रखना, एक ढंग से रखना, और संभाल के रखना, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, बिल्कुल थी वो। एंड अपने घर को जो है ना रिया जी बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके सारी चीज़ें जो है जगह की चीज़ें बिल्कुल जगह पे रखी रखती थी वो। एंड इस तरह की औरत थी वो रिया जी। अब हुआ ऐसा कि एक दिन ऐसा हुआ कि ना कि मतलब उनके सासू माँ, रिया जी के सासू माँ जो है उनके एक्सपायर होने के करीब 1 से 1.5 महीने के बाद से जो है ये सारी चीज़ें जो होने लगी, और वो लोग जो है नोटिस करने लगे। लेकिन शुरुआत हुई कैसे, इस तरह से कि सुमित जी जो थे वो तो अपने काम पे गए हुए थे, और करीब दोपहर का वक्त था। रिया जी ने जो है अपना काम वगैरह सब ख़त्म किया, लंच किया, और लंच करने के बाद दोपहर का वक्त जो है वो रेस्ट ले रही थी अपने रूम में। और उनके सासू माँ का जो रूम था वो बगल में ही था। अब जाहिर सी बात है उनके सासू माँ की जो रूम है वो तो बंद ही होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता है नहीं। तो रिया जी जो थी वो लंच करने के बाद अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, और अचानक से उनको ना एक आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ जो है ना उनके सासू माँ के रूम से आ रही थी, मतलब जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो रिया जी जो है थी वो अपने बेड से उठी, अपने रूम से निकली, और उनके सासू माँ के रूम का जो दरवाज़ा था वो बंद किया हुआ था, लॉक नहीं लगा हुआ था, सिर्फ बंद किया हुआ था। तो वो खोला और अपने सासू माँ के रूम के अंदर चली गई। और जैसे वो अंदर गई ना, तो वो उन्होंने देखा कि जो बिस्तर की जो चादर है वो थोड़ी सी मतलब जैसे मतलब अगर कोई बिस्तर पे बैठता है ना, तो क्या होता है कि चादर जो है थोड़े से सिलवटें पड़ जाती है, थोड़ा सा जो बिखरा हुआ रहता है। इस तरह के जो है बिस्तर का चादर था। और जो उनकी सासू माँ का जो रूम में जो कबर्ड था, उस कबर्ड वो जो कबर्ड था ना वो खुला हुआ था, और उनकी सासू माँ की कुछ कपड़े वगैरह थे, साड़ी वगैरह थे, वो नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे। जी जो थी ना, उनके दिल में ये सवाल आया कि मतलब उनके सासू माँ को गुजरे हुए तो करीब 1 डेढ़ महीना हो गया, और उसके बाद से उस रूम में जो है कोई गया नहीं। हाँ, बीच में साफ़ सफाई करने के लिए रिया जी जो है वो 1 2 बार गई ज़रूर थी, लेकिन वो जब भी जाती थी वो रूम को साफ़ करती थी,
चादर वगैरह जो है वो ठीक से साफ़ सुथरा वो बिछाती थी। कपड़े वगैरह जो वो सही से वो रखती थी अच्छे से। फिर जो बिस्तर का चादर है वो बिखरा हुआ कैसे हो सकता है? फिर कबर्ड जो है वो बंद था, वो अपने आप खुल गया, उसमें से कपड़े जो है बाहर आके नीचे गिरे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये सोचकर वो थोड़ी-सी मतलब वो थोड़ा-सा सोच में पड़ गई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने सोचा कि खैर जो भी हो, हो गया होगा शायद, शायद उनसे गलती हो गई होगी। हालाँकि वो क गलती करने वाली थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि होगा शायद, बहुत से काम में वो उलझी हुई रहती है, दिन भर के घर के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं घर के, उसमें उलझी हुई रहेगी और शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो उन्होंने ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोचा नहीं, इन सब चीज़ों को लेके इग्नोर कर लिया और जो कपड़े जो गिरे हुए थे उनको फिर से जो उठाया, अच्छे से फ़ोल्ड किया और कबर्ड के अंदर रख दिया। और बिस्तर का जो चादर था वो भी सिलवटे पड़ा हुआ था, उसको भी खींच के जो है उन्होंने सीधा किया, ठीक से जैसे कि होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से जो है चादर को उन्होंने बिछाया और रूम को बंद किया और अपने रूम में आके वो सो गई। और उसके बाद जो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1-2 दिन ऐसे ही गुज़र गया, थोड़ा वक़्त जो है ऐसे ही गुज़र गया, करीब 3-4 दिन और गुज़र गए और फिर अचानक ऐसा हुआ ना कि रिया जी की जो सासू माँ थी, उनको ना कॉइन्स जो है ना कलेक्ट करने की आदत थी। जी हाँ, मतलब पुराने कॉइन्स जो है, सिक्के जो है जमा करने की आदत थी और काफ़ी पुरानी आदत थी उनकी। काफ़ी यंग थी वो जब से वो ये कॉइन्स इकट्ठा कर रही है और अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी जो है ना, वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। मतलब रिया जी की सासू माँ जो थी। अब हुआ ऐसा कि उनका एक बॉक्स था, काफ़ी बड़ा-सा बॉक्स था, और साथ में कुछ छोटे-छोटे भी बॉक्स थे जिसमें जो है रिया जी की सासू माँ जो है ना कॉइन्स इकट्ठा करके रखती थी। पुराने-पुराने कॉइन्स या नए-नए जो कॉइन्स आ रहे थे मार्केट में, वो लाती थी, लाके इकट्ठा करके जो रखती थी। उनको कॉइन कलेक्ट करने का शौक था। अब उनके मरने के बाद जो है, उनके एक्सपायर होने के बाद जो है, उनकी जो सारी चीज़ें थी वो कबर्ड के अंदर ही रखे हुए थे। बिल्कुल अच्छे से जिस तरह से वो सँभाल के रखती थी, उसी तरह से जो है रिया जी ने भी जो है अपनी सासू माँ की चीज़ों को भी बिल्कुल सँभाल के रखा था। अब अचानक एक दिन ऐसा हुआ ना कि दोपहर का ही वक़्त था। रिया जी जो है वो लंच करके अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अचानक से उन्होंने फिर से एक आवाज़ सुनी अपने सासू माँ के रूम से। और जैसे वो अपने सासू माँ के रूम में गई तो उन्होंने वो देखकर चौंक गई कि मतलब सासू माँ के जो कबर्ड है ना, रूम के जो कबर्ड है, सासू माँ के रूम के जो कबर्ड है ना, वो खुला हुआ है। उनका जो कॉइन के जो बॉक्सेस है ना, वो बिस्तर पे रखे हुए हैं। जी हाँ, वो मतलब बिस्तर जो है एक तरफ है, उनका कबर्ड जो है दूसरी तरफ है और कबर्ड से जो कॉइन्स की जो बॉक्सेस है, वो बिस्तर पे रखे हुए हैं और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिस्तर में जो है वो कबर्ड जो है सटा हुआ है और किसी तरह से जो है कबर्ड से वो बिस्तर पे गिरे, ऐसा भी नहीं है। कबर्ड है दूसरी तरफ, बिस्तर है दूसरी तरफ, बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है रूम में और वो कॉइन के बॉक्सेस जो है ना वो रखे हुए हैं बिस्तर के ऊपर। और एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ, उनकी सासू माँ की ना एक आदत थी कि जब भी वो अपने कॉइन्स के बॉक्सेस को जो है निकालती थी साफ़ सफाई करने के लिए या नए-नए कॉइन्स या पुराने कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए, उन बॉक्सेस को ना वो हमेशा बिस्तर पे ही रखती थी और खुद एक चेयर लेके जो है वो बिस्तर के सामने बैठती थी। अब उनके एक्सपायर होने के बाद, यानी कि रिया जी की सासू माँ के एक्सपायर होने के बाद उनका जो चेयर वगैरह था, वो सारी चेयर जो है ना, हालाँकि 2 ही चेयर्स थे उनके रूम में, वो 2 ही चेयर्स जो है ना एक के ऊपर एक रखे हुए थे और दोनों चेयर्स जो है ना रूम के एक कोने में जो है रखा हुआ था। बिस्तर के एक कोने में, मतलब जहाँ पे उनका बेड था उसके एक कोने में रखा हुआ था चेयर्स, 2 चेयर्स थे उनके उनके रूम में। और उनमें से एक चेयर जो है ना वो बिस्तर के सामने रखा हुआ था। बिस्तर के ऊपर जो कॉइन के बॉक्सेस थे, कबर्ड जो है वो खुला हुआ था। ये देखा रिया जी ने जब वो अपने सासू माँ के रूम में आई और ये देख के ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये जो चीज़ था ना ये उनके लिए नया नहीं था। ऐसे ही चीज़ें जो है ना उनकी सासू माँ किया करती थी जब वो ज़िंदा थी। तो रिया जी को जो है ना वो सारी बातें याद आ गई कि जब उनकी सासू माँ ज़िंदा थी तब इस तरह से चेयर को, वो कुर्सी को जो है वो बेड के सामने ला के रखती थी, उसमें बैठती थी, कॉइन के जो बॉक्सेस थे वो बिस्तर पे ला के रखती थी, कबर्ड जो ऐसे खुला हुआ रहता था
फिर वो अपने बॉक्सेस को लेती थी, कबर्ड के अंदर रखती थी, चेयर्स जो है कहीं और रखते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना उनके दिमाग में आने लगी, और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से डर गई। और इस बार जो है सीरियसली डरी थी, क्योंकि उनको इस बार जो है ना समझ में आ गया था कि ये उनका गलतफहमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खुद चेयर जो है ऐसे ला के रख दी, बॉक्सेस जो है बिस्तर पे छोड़ दी, और कबर्ड जो है खुला छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको साफ साफ याद था कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। खैर, उन्होंने जो है खुद को संभाला, और हालांकि रिया जी जो है ना वो काफ़ी एक हिम्मती औरत है। मैं खुद भी उनसे काफ़ी ज़्यादा मिला हूँ, उनसे मैं उनको करीब से मैं जानता हूँ। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा हिम्मती औरत है, और उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। संभालने के बाद वो जो कुर्सी जो है जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे जाके रखा। बॉक्सेस जो कॉइन के जो बॉक्सेस है उन्होंने कबर्ड के अंदर रखा, एंड वो कबर्ड वगैरह बंद किया, रूम को बंद किया, और वो अपने घर पे चली आई, अपने मतलब अपने रूम में आ गई, आके वो लेट गई। और ये सारी चीज़ें ना उन्होंने मतलब 2 बार उन्होंने नोटिस करी। और हालांकि जब शुरुआती दिन में, जब शुरुआत में जब उन्होंने नोटिस करी थी एक बार, तब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं था। लेकिन दूसरी बार जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तब उनको लगा कि नहीं, इस बार जो है उनको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए। तो जैसे ही सुमित जी शाम को घर लौटे, तो उन्होंने जो है सारी बातें सुमित जी को बताई कि देखिए ऐसे ऐसी चीज़ें जो है मैंने एक बार नोटिस करी, और आज भी मैंने जो है नोटिस करी। अब सुमित जी जो थे वो ऐसा नहीं थे कि इन सब चीज़ों को नहीं मानते या नास्तिक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का समझ था। लेकिन अगर वो भी इन सब चीज़ों में अगर पड़ जाते ना, तो कहीं ना कहीं मतलब रिया जी जो है ना वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डर जाती। अब इसी चीज़ को सोच के सुमित जी जो थे उन्होंने भी इन सब चीज़ों को जो इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जो है रिया जी से ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो रिया जी ने जो है उनसे कहा, बार बार ये कहा कि नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। एक बार गलतफहमी हो सकती है, दोबारा दो बार ऐसे गलतफहमी नहीं हो सकती। और सुमित जी जो है वो अपने वाइफ को काफ़ी अच्छे से जानते थे कि उनकी वाइफ जो है ना बहुत ही परफेक्शनिस्ट है, एंड चीज़ों को जो है ना संभाल के रखना, बिल्कुल ठीक से रखना चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें जो है उनकी वाइफ जो है किया करती है। तो चीज़ों को रख के भूल जाना, चीज़ों को बिखरा छोड़ देना, ऐसी हरकतें उनकी वाइफ कभी नहीं करेगी। हाँ, गलती से हो सकता है, लेकिन इंसान बार बार तो गलती नहीं करेगा, है ना। एक बार इंसान गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, बार बार तो नहीं करेगा। अब लेकिन दोनों ही बार जो है वो ऐसी गलती कर दे उनकी वाइफ, ऐसा नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये बात सुमित जी को भी पता थी। तो ये सारी चीज़ें जब सुमित जी मेरे साथ शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी यकीन मानो मुझे भी पता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को ज़्यादा तोल नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा तोल देता तो कहीं ना कहीं रिया जो है वो भी डर जाती इन सब चीज़ों को लेके, अंदर से घबरा जाती। इसलिए मैंने भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को हवा नहीं दिया। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, और मैंने जो बातों को जो है टाल दिया। और रिया जी जो थी वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके अंदर ही अंदर थी, मन ही मन में सोच तो रही थी, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि नहीं, ठीक है, जाने देते हैं हम सब इन सब चीज़ों को। और फिर जो है ना करीब 2-3 हफ्ते बीत गए, अरे ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया भी नहीं। सुमित जी जो थे वो काम पे रहते थे दिन भर, और शाम को घर लौटते थे, और रिया जी जो है वो दिन भर घर में ही रहती थी, काम करती थी घर की। और 2-3 हफ्ते गुजर गए और ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया नहीं। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ ना कि रात का वक्त था, करीब 9:30 बज रहे होंगे। अब ये लोग जो थे ना, मतलब सुमित जी और उनकी वाइफ जो थी, वो दोनों ही जो डिनर कर चुके थे। 9 बजे वो लोग डिनर करते थे, यही रूटीन था उनका, रात का 9 बजे डिनर करना। और करीब 9:30 बजे करीब जो है सुमित जी जो थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे, और मतलब डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। और रिया जी जो थी वो किचन में थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। रिया जी की जो मदर इन लॉ है, उनको 9 बजे डिनर करने की आदत थी। जी हाँ, करीब रात के 9 बजे डिनर करने की उनको आदत थी, और वो डिनर में सिर्फ चावल लेते थे, रोटी वगैरह उनको पसंद नहीं थी। तो और उनका ना एक आदत था, उनकी मतलब उनके सासू माँ की एक आदत थी कि डिनर करे या लंच करे या ब्रेकफास्ट करे, ठीक है, घर पे वो कुछ भी खाना पीना जो भी करती थी, उसके बाद ना वो घर से बाहर निकलती थी आंगन में। आंगन में जो है उनका एक हैंड पंप था, ठीक है।
हैंडपम्प था और उस हैंडपम्प को जो है वो दबाती थी, उसमें से पानी आता था, उसी से जो है वो अपना हाथ पैर मुंह वगैरह जो है धोकर साफ़ करती थी। और ये सिर्फ खाना खाने के बाद ही नहीं, मतलब सुबह को भी जो है वो ब्रश वगैरह करने के बाद जो है हैंडपम्प से ही करती थी। सिर्फ नहाना वगैरह या वॉशरूम नहाना वगैरह के लिए जो है वो वॉशरूम यूज़ करती थी। अदरवाइज़ और भी और जो भी बाकी के जो काम है, मतलब मुँह हाथ धोना, हाथ पैर धोना, इस तरह की चीज़ें, या लंच या डिनर करना, ब्रेकफास्ट करने के बाद हाथ पैर मुँह धोना जो है, इस तरह की चीज़ें जो वो बाहर आंगन में जो हैंडपम्प है उसे दबाती थी, दबा के जो करती थी। ये उनकी आदत थी, उनकी सासू माँ की आदत थी। अब ऐसा ही जो है ना, मतलब रिया जी जो है वो किचन में थी, और किचन का जो है खिड़की जो है वो बंद ही था, और सिर्फ ठीक किचन के बाहर, मतलब किचन के सामने ही जो है वो हैंडपम्प था। और अगर आप किचन में खड़े होते हो और हैंडपम्प कोई दबाता है ना, तो आपको साफ साफ सुनाई देगा। और रिया जी जो कह रही थी मुझसे, रिया जी मुझसे कह रही है कि अभी आप यकीन मानो, मैं बर्तन धो रही थी सिंक पे, और सामने जो है खिड़की है, खिड़की के बाहर ही जो है वो हैंडपम्प है आंगन में हमारे, और मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कोई है जो हैंडपम्प दबा रहा है, और हैंडपम्प में से पानी भी आ रहा है, नीचे गिर रहा है पानी। और ठीक 9:30 बजे, उस वक्त जब मेरी सासू माँ जो है हर रोज़ डिनर करने के बाद वो बाहर जाती थी और हैंडपम्प दबाती थी, ठीक इसी तरह से। और अ, मुझे जो है ना वो साफ साफ सुनाई दे रहा था, मैं साफ साफ सुन रही थी। अब उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब सुनने के बाद ना मैं अंदर से बिल्कुल डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और मतलब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आवाज़ दे के अपने हस्बैंड को बुला सकूं। लेकिन ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ ना कि सुमित जी जो थे वो अपने रूम में रेस्ट ले रहे थे, डिनर करने के बाद अपने रूम में रेस्ट ले रहे थे। लेकिन कुछ किसी वजह से जो है वो किचन में आए रिया जी से कुछ कहने के लिए। और जैसे ही वो आए ना, रिया जी से कुछ कहने के लिए वो आए ना, तो अचानक से उनके भी कानों में यही आवाज़ आई कि कोई हैंडपम्प दबा रहा हो और पानी गिर रहा हो हैंडपम्प से। तो जैसे वो आए कुछ बोलने के लिए ना, तो वो अचानक से चुप हो गए, मतलब सुमित जी जो है ना वो अचानक से चुप हो गए। और कुछ देर तक सुनने के बाद ना उन्होंने रिया जी से कहा कि क्या तुम्हें भी हैंडपम्प दबाने की आवाज़ आ रही है? तो रिया जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी आ रही है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस तरह की चीज़ें जो घर पे हो रही है, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। तो तब सुमित जी जो है ना वो थोड़े से जो है इन सब चीज़ों को लेके थोड़े से चुप हो गए, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का एहसास तो है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचो या डर जाओ, इसीलिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ठीक है, खैर जो भी हो, तुम रुको, मैं बाहर देख के आता हूँ। तो वो लोग जो है ना दोनों ही मिलके जो है बाहर आए, और जब वो बाहर आके आंगन में उन्होंने देखा, तो उनका जो हैंडपम्प है वो तो वैसे का वैसा ही था, लेकिन पानी जो है नीचे गिरा हुआ था। और रिया जी ने और सुमित जी ने दोनों ने मुझसे कहा कि उस दिन जो है ना हम लोगों ने बाहर मतलब हैंडपम्प का यूज़ किया ही नहीं। हालांकि हैंडपम्प का यूज़ हम लोग बहुत कम ही करते थे, मतलब मोस्टली जो है कपड़े वगैरह धोने के लिए, वो भी मतलब बहुत रेयरली, क्योंकि घर में वो वॉशिंग मशीन्स वगैरह है, और हमारा जो है ऊपर में जो है वाटर जो है वो सिस्टम जो है हमारा जो है बिल्कुल कनेक्शन जो है वाटर का जो है चेम्बर्स वगैरह है हमारे, पानी का स्टोरेज जो है बहुत ही अच्छा सिस्टम है हमारा। सिर्फ अगर हम लोग जो नल अगर हम लोग खोले तो उसमें से पानी आ जाता है, हमें जो है वो हैंडपम्प यूज़ करने की ज़रूरत होती है नहीं है। और मतलब बहुत ही रेयर केस में हम लोग जो है शायद से हम लोग जो है हैंडपम्प का यूज़ कर ले। हाँ, बाहर से आ गए, हाथ पैर धोना है, तो हम लोग जो बाहर से आके जो हम लोग जूते वगैरह जो खोल के फिर हैंडपम्प से जो हाथ पैर धोते थे, फिर घर आते थे, ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन उस दिन जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना तो रिया जी ने, ना तो सुमित जी ने, किसी ने भी हैंडपम्प का यूज़ नहीं किया था सुबह से। और हैंडपम्प जहाँ पे होता है ना, वो जगह जो होता है ना, लोग जो है ना सीमेंट से जो है वो एक अच्छे से उस जगह को करके रखते हैं। अब बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोग जो है ना उस जगह को अच्छे से पक्का बना के रखते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे पानी गिरता रहता है, तो फिसलन वगैरह हो जाते हैं, काई वगैरह जम जाते हैं, इसलिए उस जगह को सही से बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर जो लोग नहीं बनाते वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि लोग जो है ना वो बना के रखते हैं। तो इनका भी बना हुआ था वैसे ही, सीमेंट से जो पक्का बना हुआ था जगह।
तो उन्होंने जो कहा कि हम लोग जाके देखे, हम लोगों ने जाके देखा कि हैंडपम्प जो है वैसे का वैसे ही है, रुका हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन पानी जो है नीचे गिरा हुआ था और पानी जो है से जो फ्लोर जो है नीचे का फ्लोर जो है वो भीगा हुआ था। अब ना तो मैंने उसको यूज़ किया, ना तो मेरी वाइफ ने यूज़ किया, किसी ने हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी पानी वहाँ पे गिरा हुआ था। और ये सारी चीज़ें देख के हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर गए, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। और हमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि हो ना हो यहाँ पे जो है किसी नेगेटिव एनर्जी का जो है वो हो रखा है, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी ऐसा है जो यहाँ पे हो रखा है, ऐसी चीज़ें हो रही है। वो रात जो है जैसे तैसे हम दोनों ने जो है गुजारा। और फिर जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले जो है मैं, हमारे एक जान पहचान के एक पुरोहित जी थे, जो कि इस तरह के जो है काम वगैरह करते थे, श्राद्ध वगैरह और मतलब टोटका वगैरह आप कह लो, या इस तरह की चीज़ें जो मतलब होते हैं तांत्रिक जैसे थे वो कुछ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जान पहचान के एक ऐसे लोग थे, एक ऐसा आदमी था जिससे मैंने जो है कांटेक्ट करी, और मैंने जब ये सारी चीज़ें उनको बताई, और उन्होंने जो है ना वो एक होता है ना कि जब कोई मरा हुआ इंसान या ज़िंदा इंसान का अगर वो होता है ना कि डेट, मतलब कुंडली जैसा कुछ उन्होंने देखा। और उन्होंने बताया कि जब आपकी मदर एक्सपायर हो गई थी तब उनको जो है ना जिस जिस वक्त, जिस तिथि, मतलब जिस तिथि पे, जिस वक्त पे, जिस ग्रह नक्षत्र पे उनका जो है एक्सपायरेशन हुआ था, उनका देहांत हुआ था, उनकी मौत हुई थी, उस वक्त जो है ना आपकी मदर को जो है वो कुछ दोष वगैरह मिले थे। अब दोष वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, जो पुरोहित वगैरह, ये लोग जो है ना एक मरे हुए इंसानों की जो है कुंडली निकालते हैं, कुछ पंजिका वगैरह ऐसा कुछ होता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब इस तरह का एक कुछ है जो कि निकाला जाता है, और उसको जो है ना गिना जाता है कि मतलब कौन सा दोष मिला है, कौन सा दोष नहीं मिला है, अगर दोष मिला है तो उस दोष का निवारण क्या करना है, अगर नहीं मिला है तो क्या निवारण करना है। अब मरने के बाद ना हर किसी को जो है वो 14 दिन में श्राद्ध नहीं होता, कुछ लोग जो 11 दिन में करते हैं, कुछ लोग 13 दिन में करते हैं, कुछ लोग जो 3 दिन में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब हमारे हिंदू कल्चर में मैंने जो बताया वो तो बंगालीज के होते हैं, अब नॉन बंगाली जो उनके कैसे होते हैं, या मान लीजिए बहुत तरह तरह के लोगों के तरह तरह के होते हैं। अब इनका जो था वो ऐसा नहीं था, इनका जो था वो बंगाली कल्चर में था। तो इनका जो मतलब सुमित जी के मम्मी का जो क्रियाक्रम वगैरह जो है, श्राद्ध वगैरह जो है वो 11 दिन में हुआ था। और जब उन्होंने उस तांत्रिक या पुरोहित जो भी आप कह लो, उनसे उन्होंने, सुमित जी ने ये सारी बातें डिटेल्स शेयर करी, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने जो वो पंजिका वगैरह देखा, और उन्होंने कहा कि जब आपकी मदर का देहांत हुआ था तब आप उनको जो है कुछ दोष वगैरह मिले थे, और उनके दोष को जो है निवारण किए बिना ही अगर आपने उनका श्राद्ध कर दिया तो वो श्राद्ध जो है वो वैलिड नहीं होगा, मतलब उनकी आत्मा को जो मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा जो है वो यहीं पे भटकती रहेगी। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें उनके घर में हो रही थी, ये उनके सासू माँ जो है जब जिंदा थी तब वो किया करती थी। मतलब कॉइन बॉक्स का नीचे आना, कबर्ड का खुल जाना, कपड़े वगैरह गिरना, हैंडपम्प का आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें जो है जब उनकी सासू माँ जिंदा थी तब वो किया करती थी। और लेकिन उनके मरने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब रिया जी की जो सासू माँ थी, वो उनका एक प्रेजेंस जो है, मरने के बाद भी उनका जो एक प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो तांत्रिक थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको जो है सबसे पहले दोष का निवारण करना होगा, जो दोष उनको मिले हैं। तो सुमित जी ने कहा कि ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके एक डेट निकालिए और ये काम जो है आप कंप्लीट करिए, क्योंकि हम दोनों जो है घर पे रहते हैं, ऊपर से मैं दिन भर घर पे नहीं होता, मेरी बीवी जो है वो घर पे होती है अकेली, और ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब रिस्की हो सकते हैं, तो और काफ़ी डरावनी भी होते हैं। मतलब आप कैसे रह सकते हो कि घर में अगर इस तरह से कोई मतलब पैरानॉर्मल हरकतें हो रही है, आप अकेले घर पे नहीं रह सकते, आप मतलब आप पागल हो जाओगे, ऐसे नहीं रह पाओगे, कोई मतलब ऐसा नहीं हो रह पाता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रह पाता है। तो उनके जो तांत्रिक थे उन्होंने भी यही कहा कि जी हाँ बिल्कुल, अभी जो है सिर्फ आवाज़ें आ रही है, कुछ दिनों के बाद जो है ये जो है आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो उससे पहले जो है आप लोग जो है इन सब चीज़ों को जो है आप काम जो है आप पूरा कर ले। तो सुमित जी ने जो कहा कि ठीक है,
ऐसा ही करिए। तो उन्होंने जो तांत्रिक थे या पुरोहित जो भी थे, उन्होंने एक डेट दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक डेट आपको बताता हूँ, उस डेट पे जो ये काम होगा। तो उन्होंने एक डेट दिया और सुमित जी ने मुझसे कहा कि जब वो लोग आए तो उनके साथ दो लोग और भी आए थे। मतलब उनके ही कुछ जो पुरोहित थे उनके साथ दो लोग और आए थे, जो कि वो लोग भी पुरोहित थे, मतलब तीनों ही पुरोहित थे। और ये तीनों पुरोहित मिलके जो काम किया था। और उन्होंने मुझसे कहा कि करीब सुबह 9 बजे से हम लोगों ने घर पे जो है पूजा हवन वगैरह ये स्टार्ट करी, और रात के करीब 8 बजे जाके वो ख़त्म हुई। जी हाँ, सुबह के 9 बजे स्टार्ट हुआ और रात के 8 बजे जाके ख़त्म हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि हम उन्होंने जो है, जो पुरोहित आए थे, उन्होंने जो है हमारे पूरे घर को जो है वंदन वगैरह किया, मतलब पूरे घर को जो है तंत्र मंत्र से बांधा, फिर शांति जल का छिड़काव किया, और भी पूजा हवन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें करी। और भगवान की दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद की वजह से जो है ये जब जब से वो मतलब वो सारी मतलब हवन वगैरह ये सारी चीज़ें पूजा पाठ वगैरह हुई है, उसके बाद से जो है ये जो भी पैरानॉर्मल हरकतें या एक्टिविटीज़ जो घर पे हो रही थी वो सारी जो है ना बंद हो गई। और उसके बाद से आज तक जो है ऐसा कभी भी उनको कोई महसूस नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा उनको समझ में नहीं आया। जब से वो पूजा वगैरह हुआ उसके बाद से सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उनकी ज़िंदगी जो है वो सुध संवर गई, बिल्कुल ठीक होने लगा। और ऐसा घर पे मतलब कुछ भी महसूस नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मतलब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत से लोग करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस पुरोहित से मैंने अपने मम्मी के मरने के बाद जो क्रियाक्रम वगैरह जो करवाए थे, उन पुरोहित ने जो है काम जो है सही से किया नहीं था। अब बात यहाँ पे भी एक समझने वाली होती है कि आजकल जो है ना बहुत से पुरोहित जो ऐसे हैं जो कि काम सही से जानते नहीं हैं। और वो लोग कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ उनको जो है ना पैसों की लालच होती है, और उनका मतलब होता है कि मतलब आप जो आपकी ज़िंदगी में कुछ सही हो ना हो, आप भाड़ में जाओ, मुझको पैसे दे दो, और जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से पैसे लेके जैसे तैसे करके पूजा वगैरह हवन वगैरह जैसे तैसे करके मैं अपना निकल लेता हूँ, फिर आपकी ज़िंदगी आप समझो। तो ऐसा ही चीज़ जो है सुमित जी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने पहली बार जिससे काम करवाया था उनकी मम्मी का श्राद्ध वगैरह, वो सही से उन्होंने काम किया नहीं था। अगर वो सही से काम करते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। खैर जो भी हो, ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था। उन्होंने उन एक्चुअली उनकी और उनकी वाइफ का उन्होंने जो है मेरे साथ शेयर करी। तो ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती या ऐसा कुछ इंसिडेंट जो कि अननेचुरल है, अगर आप लोग दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हम जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच।